Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 11.9. We are actually following cash flows with special relation to capital budgeting. और उसका मतलब ये है कि आपके पास जो एसेट्स हैं अगर वो सेल होते हैं या इफ़ यू आर बाइंग एनी एसेट तो हाउ यू विल डील विद इनफ्लोज एंड हाउ यू विल डील विद आउटफ्लोज। स्पेसिफिकली जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है। अगर एक एसेट एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड जब आपने उसको परचेज़ किया था आउटफ्लो हुआ था उसकी कोई और अमाउंट थी, उसको आप फेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट कहते हैं। फिर उसके बाद जब आपने उसको यूज़ कर लिया तो हर साल डेप्रिसिएट होने की वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो गई। और फिर जब आपने उसको डिस्पोज़ करना है, चाहे वो 2 साल 3 साल बाद करना है, तो जो उस वक्त डेप्रिसिएट होने के बाद की वैल्यू है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। साथ में एक स्पेसिफिक टेबल हमारे सामने है मैकर्स का जो डेप्रिसिएशन से एसोसिएटेड है। नॉर्मली हम दो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जानते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन में एक ही डेप्रिसिएशन रेट होता था, उसी को यूज़ करते थे और हर साल एक तरह की डेप्रिसिएशन निकलती थी। डिमिनिशिंग बैलेंस में रेट तो एक होता था लेकिन हर साल डिफरेंट डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते थे। वही डेप्रिसिएशन की मेथडोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग में फ़र्क है, इसी तरह से मैकर्स के अंदर भी डिफरेंस है कि जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है और वो एक नहीं है। फर्स्ट ईयर की डिफरेंट है, सेकंड ईयर की डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि जो एसेट है उसकी टोटल लाइफ कितनी है। वो 5 ईयर भी हो सकती है, 3 भी, 7 भी और 10 भी। उसके लिए आपके पास मैकर्स का टेबल होता है और वो मैकर्स का टेबल ये है। यहाँ से आप सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना होता है, इट्स फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स या 7 या 10 ईयर्स आगे मैंशनड होते हैं। तो इनिशियल स्टेज के अंदर आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये हाउ मेनी नंबर ऑफ़ ईयर्स दिस एसेट कैन लास्ट। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपने एक एसेट 10 ईयर्स के लिए परचेज़ किया मगर यू हैव डिसाइडेड टू सेल इट इन 3 ईयर्स। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद उसको सेल आउट कर दें। तो आपने दो चीज़ें ये डिसाइड करनी होती हैं। अब होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है और हम इसको पहले भी चूँकि इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन है। नॉर्मली हम जिन चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है वो टैक्स ही है, क्योंकि इन आर कंट्री, इन पाकिस्तान, इट इज़ वेरी रेयर दैट समबडी इज़ पेइंग टैक्स इन अ रेगुलर वे। सबसे ज़्यादा टैक्स तो बस सैलरीड पर्सन देता है और वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं देता, टैक्स डिडक्ट हो गया होता है। तो यहाँ पर जो रेट्स ऑफ टैक्सेशन है वो भी अनबिलीवेबल है, चूँकि ये बुक इंटरनेशनल है, फॉरेन ऑथर है। और वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाना चाहूँगा। जो टैक्स रेट हैं अगर अवेलेबल हैं, रिजल्टिंग ओके मिल गया, एज्यूम कर रहा है लेकिन एजम्पशन भी उसकी रियलिटी के करीब है कि 40% ऑफ टैक्स रेट है। ये थोड़ा सा फेंट है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम इसको और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो प्रिंट है, एज्यूम उसने किया हुआ है कि 40% ऑफ टैक्स रेट है। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि आप अपनी कमाई का 40% जो है वो टैक्स में दे देते हैं। और कीप इट इन माइंड, ये टैक्स रेट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा आपकी इनफ्लोज पर है, यानी आप कमाई कितनी कर रहे हैं उन अर्निंग्स पर आपने टैक्स लगाना है। जो एक्सपेंस है उस पर आप टैक्स नहीं लगाते। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने वो डेप्रिसिएशन मैकर्स आपको नज़र आ रहा है, पहले हम इसको फॉलो करते हैं और सेकंड स्टेप में हम फिर टैक्स को देखेंगे। सबसे पहली लाइन से हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से हम पढ़ें, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन टोटल टैक्सेस। अब आज फिर हमने टोटल टैक्स ही कैलकुलेट करना है रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। एज्यूम 40% टैक्स, द एसेट वॉज परचेज 2 ईयर्स अगो। यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल गई है कि 2 साल पहले आपने इस एसेट को परचेज़ किया था। अब जो आपने लेफ़्ट साइड पे डिसाइड करना था, जो चीज़ आपने लेफ़्ट साइड पे डिसाइड करनी थी वो ये है रिकवरी ईयर। यहाँ पर हमने अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जो डिस्कशन में बात आ रही है कि 2 साल पहले एसेट परचेज़ किया था, तो ज़ाहिर अभी कोई फ़ैसला करना होगा। इट मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट रिकवरी ईयर इज़ 2। अच्छा जी, फिर उसके बाद
अब सेकंड मैटर जो डिस्कशन में आ रहा है, 40% के बाद 2 इयर्स हो गया, जो एसेट की वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज़ है। और राइट, अब हमारे काम की चीज़ हमें मिल गई है। क्वेश्चन हम खोल रहे हैं और आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, सबसे पहले एसेट की ही वैल्यू को आपने कवर अप करना है। और एसेट की वैल्यू यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ आपको नज़र आ रहा है। ओके, फॉर 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का एसेट है, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, 2 लाख रुपीज़। अच्छा, अब इसके बाद जो हम यहाँ पर करते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ईयर मेंशन करने हैं कि हाउ मेनी ईयर्स you have decided to put your depreciation rate upon your asset। यहाँ पर आपने अपने एसेट की वैल्यू को टेक ओवर करना है। जो स्टार्टिंग के अंदर था उसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसको ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और किस रेट से आपने डेप्रीसिएशन लगानी है वो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके लिखेंगे। अब आपको अच्छी तरह कंफर्म कर लेते हैं 2 साल के अंदर ही फैसला हुआ है या कुछ और। एंड इज़ बीइंग डेप्रीसिएटेड अंडर मेकर्स और 5 ईयर रिकवरी पीरियड है। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो 5 ईयर प्लान आपने चूज़ करना है। और 5 ईयर के लिए अब आपके सामने जो कॉलम है वो ये वाला यूज़ हो रहा है। और हमने अभी तक जो पढ़ा वो सिर्फ 2 साल की डेप्रीसिएशन है, यानी 2032। क्वेश्चन में अगर हम जज करते हैं कि इसके अलावा कोई बात हो तो हमें पता चल जाए। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने अपना टेबल देना है। एज़ यूजुअल वही डिस्कशन आ रही है, 117 के ऊपर मैकर्स का टेबल है और परसेंटेजेस हैं। अच्छा, पहली ऑप्शन वो सोल्ड की कह रहा है। अभी तक तो हमें बुक वैल्यू ही नहीं पता, तो एट फर्स्ट स्टेज वी विल कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। और उसके लिए आपने मैकर्स के टेबल में 5 ईयर चूज़ कर लिया हुआ है। और 5 ईयर्स के अंदर आपने ये भी चूज़ कर लिया है कि सिर्फ 2 ईयर की डेप्रीसिएशन लेनी है, जो 20% और 32% है। पहले आप इसको रेट यहाँ पर मेंशन कर दें। फर्स्ट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 20%, सेकंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 32%, 20 और 32 हो गया। ऑल राइट। और कितने साल का आपने करना है काम? सिर्फ 2 साल का। फेस वैल्यू एसेट की 2 लाख रुपीज़ है। अब आप पहले साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें, और वो कैसे? 2 लाख उसकी वैल्यू थी और 20% आपने लेना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब 0.2। 1 सेकेंड, वो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इधर लगाना है हमने। तो आपने क्या किया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 0.2। फर्स्ट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो गई। अब दूसरी डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। अगेन फेस वैल्यू 2 लाख और 32% लेना है। 32 डिवाइड बाय 100, 0.32 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 100, ऐसे कैलकुलेशन करके आपकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी। और राइट, चूँकि अब इसके अलावा कोई और बात डिस्कशन में नहीं आनी, तो आप यहाँ पर इसको क्लोजिंग कर दें और एसेट्स की अब फाइनलाइजेशन करें। यहाँ पर देखें एसेट था कितने का स्टार्ट के अंदर वो 2 लाख रुपीज़ थे, वो आप पुट कर दें। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, प्लीज़ रिमेंबर इट। यहाँ पर हम चूँकि उसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं? जितनी भी डेप्रीसिएशन जितने ईयर्स की आपने यूज़ करनी है वो सबको जमा कर दें, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। फर्स्ट डेप्रीसिएशन थी 40,000, उसके बाद डेप्रीसिएशन थी 64,000, वो आपने कैलकुलेट की, ये आपके पास टोटल डेप्रीसिएशन आ गई। अब जो बुक वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए आपने अपने एसेट की वैल्यू को पिक करना है। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? यहाँ पर स्टार्टिंग के वक्त आपके पास एसेट की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, और अब तक जितनी भी डेप्रीसिएशन होगी, जिसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बोलते हैं, वो आप लेस कर दें तो आपके पास एसेट की वैल्यू भी आ जाएगी। नहीं जी, इस तरह से हमने अपने एसेट को पिकअप कर लिया। और राइट जी, बुक वैल्यू का आपका आंसर आ गया। आपने आंसर खुद ही बुक में से चेक कर लेना है। आंसर आपके साथ शेयर भी मैं कर दूंगा बाद में। तो बुक वैल्यू आपके पास 96,000 आ गई। अभी हमारा हाफ काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया और बाकी का काम हमने कंप्लीट करना है। और उसके लिए
आप रिक्वायरमेंट देखें कि एसेट को आफ्टर 2 years यू हैव सोल्ड इट फॉर ₹2,20,000। अच्छा, अब उसके लिए आपको क्या डिस्टिंक्शन हमने क्रिएट की थी, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने सेल प्राइस लिखनी है और उसके बाद उसकी फेस प्राइस या ओरिजिनल प्राइस वो लिखना है। फिर आपने यहाँ बुक वैल्यू लिखनी है। ये दो चीज़ें हैं, इनको कंपेयर करके आपके पास गेन्स आएंगे। सबसे पहले कैपिटल गेन था, होपफुली आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको पता होगा। अगर आप सेल प्राइस में से फेस प्राइस लेस करें तो अगर आपके पास अमाउंट वहाँ पर मौजूद है, यानी प्लस में अमाउंट आई हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैपिटल गेन किया है। सेल प्राइस ये है और इसमें से फेस प्राइस आपने लेस करनी है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है इसका मतलब गेन है। नेगेटिव आंसर को इग्नोर करना है क्योंकि नेगेटिव पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन की सूरत में आपका लॉस हुआ, एसेट आपने यूज़ किया, उसे रिकवरी बोलते हैं। और वो कैसे निकलेगी, सेल में से अगर आप बुक वैल्यू माइनस कर दें, बुक वैल्यू को माइनस करने पर आपके पास रिकवरी आ जाएगी। इसको भी ज़रा सेटल कर लेते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद टोटल गेन आपने लिखना है और वो कैसे आएगा, जिसमें आपने कैपिटल गेन और उसमें आपने रिकवरी दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल गेन आ जाएगा। और फिर आपके पास टैक्स लगना है क्योंकि एक्चुअली तो गेन के ऊपर टैक्स लगता है। और वो टैक्स कैसे लगेगा, उसके लिए मैंने जैसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो गिवन है, तो लास्ट में आप 40% हमने पढ़ लिया था टैक्स, और एट द रेट ऑफ 40%। और ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में हर दफ़ा 40% हो, ये डिफरेंट हो सकता है। ये आपका टेबल है जिसको आपने फॉलो करना था। सबसे पहले आपने सेल वैल्यू ए पार्ट में चेक करें कि आपने कितने का वो एसेट सेल आउट किया है। ए पार्ट में 2,20,000 आपको नज़र आ रहा है एसेट की वैल्यू है जिस पर आपने उसको सेल आउट किया है। तो 2,20,000 आप यहाँ पर पोस्ट करें। और जबकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर देखें, जो फेस वैल्यू थी वो 2 लाख थी। यहीं से ही पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या कैपिटल गेन हुआ। एक एसेट जिसकी सेल प्राइस 2,20,000 है, आपने उसको 2,20,000 के अंदर अगर सेल किया है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कंप्लीट कर लूँ। ओके जी, एक एसेट जो था वो 2 लाख रुपीज़ का था, आपने उसे सेल किया 2,20,000 का। इसका मतलब आपका कैपिटल गेन भी हुआ है क्योंकि आपकी सेल की प्राइस 2,20,000 ज़्यादा है और जो उसकी असल कीमत थी वो 2 लाख थी। इसका मतलब 20,000 आपने गेन किया है। बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हुई है और वो 96,000 है, उसको भी यहाँ पे पुट कर दें। अब दूसरा गेन जो है वो रिकवरी है और उसमें आपने क्या करना है, सेल हुई 2,20,000 की, उसमें से आपने कोई कैपिटल गेन किया, यस किया, वो 20,000 का था, उसको आप माइनस कर दें। और फिर उस जो बुक वैल्यू है वो भी आपको मिल चुकी हुई है, तो आप बुक वैल्यू को भी सब्सट्रैक्ट कर दें। इस तरह से जो रिमेनिंग रिकवरी हुई वो 1,04,000 की हो गई। अब टोटल गेन आपके पास कितना हुआ, वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि टोटल गेन का क्या मतलब है। कि आपने यहाँ पर अगर एसेट था 2,20,000 का और बुक वैल्यू है 96,000 की, तो टोटल गेन फिर कैसे हुआ, आपको यहाँ एक जगह से ही वो मिल सकता था। 2,20,000 माइनस 96,000, ये आपके पास टोटल गेन है 2,20,000 का। अच्छा, यहाँ मैंने वो चेक किया, देखें जो ये ब्लू है वो गलत जगह पे सिलेक्ट हुआ है, आप उसको राइट प्लेस पे सिलेक्ट करें क्योंकि 2,20,000 तो नहीं आ सकता था ना। तो अब आप देखें आपके पास गेन आ रहा है टोटल 1,24,000 और आप यहाँ से भी गेन देख लें 20,000 और 1,04,000, वो भी टोटल आपके पास सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक तो अपने ओरिजिनल एसेट की वैल्यू 20,000 ऊपर रिकवर की, वो भी आपका गेन है, और दूसरा बुक वैल्यू से ऊपर जो रिकवरी की है वो 1,04,000 है, और यूँ आपका जो टोटल गेन है वो 1,24,000 है। यहाँ पर आप इस पर टैक्स लगा दें और 40% है
टोटल गेन 1,24,000 और उसका 40% लेना है। 40 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है 0.4 और इस तरह से आपका जो सबसे पहला टैक्स है वो 49,600 आ गया। इसको आपने बुक में से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर रुक कर आप प्लीज़ 1-2 सेकंड इसके ऊपर लगा दें, क्लियर कर लूँ इसको। एक क्विक लुक देखें ये 2,20,000 बुक में बताया हुआ था, 2 लाख फेस प्राइस बुक में बताई हुई थी। क्या आपने गेन किया? यस। एक एसेट जिसकी फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू या जब ख़रीदा था वो 2 लाख का था, अब आपने उसको सेल किया तो 2,20,000 का, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं, जो कि 20,000 हुआ। दूसरा गेन किस तरह से किया? बेचा आपने 2,20,000 का, उसमें 20,000 तो कैपिटल गेन थे, माइनस कर दें, और उसकी इस वक्त बुक वैल्यू 96,000 थी। इसका मतलब है कि रिमेनिंग सारी अमाउंट जो है वो आपकी रिकवर हो गई है 104,000। दो तरह से गेन किया, एक एसेट से ऊपर की कमाई और एक बुक वैल्यू से ऊपर की कमाई। दोनों को आप प्लस करें तो टोटल रिकवरी होगी और उस पर आपने टैक्स लगा दिया। ये पहली ऑप्शन आपने कंप्लीट की है। अब सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि यही वाला जो एसेट है वो 1,50,000 का आपने सेल किया। अब थोड़ा जल्दी काम हो सकता है। आपने एसेट को सेल किया है 1,50,000 का, जबकि उसकी फेस प्राइस थी 2 लाख रुपीज़। अब यहीं पे आप डिसाइड करें क्या गेन हुआ। तो गेन तो नेगेटिव हो रहा है, 2 लाख रुपए का एसेट जब 1.5 लाख का बेचेंगे तो आपको लॉस हो रहा है। उसकी बुक वैल्यू थी 96,000, तो क्या हमने रिकवरी की? यस। 96,000 बुक वैल्यू थी मगर आपने रिकवर कर लिए 2 लाख, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो आपने रिकवर कर लिया। अब ये दोनों तरह के कैपिटल गेन्स हम निकालेंगे, दोनों तरह के गेन्स। सबसे पहले आपने कैपिटल गेन निकालना है, वो सेल में से आप माइनस करेंगे उसकी फेस प्राइस, तो कैपिटल गेन। लेकिन ये चूँकि माइनस में आ रहा है आप इसे इग्नोर कर दें, समझे ये नहीं हुआ। ओके, ये थोड़ी सी सेटिंग कर लें। ओके, अब आपने रिकवरी देखनी है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेल प्राइस में से माइनस करना है बुक वैल्यू को। डिवाइड हो गया, माइनस करना है बुक वैल्यू को, तो आपके पास रिकवरी भी हो गई। अब टोटल गेन निकालने के लिए, ये तो नेगेटिव है, ये गेन है ही नहीं, आप इसको इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल रिकवरी 54,000 की ही है, उसको आप पुटअप कर दें। टैक्स किस हिसाब से लगना है? 40%, और आपने गेन कितना किया? 54,000, और उसका 40% आपने टैक्स लगाना है, मतलब 0.4। वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.4, जब आप खुद कैलकुलेटर पे करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इस तरह से आपके पास दूसरा टैक्स भी कैलकुलेट होके आ गया। अब आप अपनी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। 1.5 लाख के बाद आपने एसेट को सेल किया है 96,000 का। अगर विजन थोड़ा वीक भी है तो मैं खुद आपको पढ़ के यहाँ पे बता रहा हूँ। तीसरा और दूसरा अच्छी हैबिट ये है कि बुक खोल के रखा करें साथ में। 96,000 में आपने सेल किया, एज़ यूजुअल उसकी सेल प्राइस हम पहले पुट करेंगे 96,000, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू या फेस वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़। आपकी बुक वैल्यू उस एसेट की 96,000 थी। अब क्या कैपिटल गेन किया? वो यहीं से ही आपको अंदाज़ा हो गया था कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट वाज 2 लाख एंड यू आर सेलिंग दैट एसेट फॉर 96,000। तो यहाँ से पता चल गया ये तो लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन नहीं है, तो बजाय गेन करने के आपको लॉस हो रहा है। और वो कैसे निकालेंगे? सेल किया 96,000 का वो एसेट जिसकी असल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ थी, तो गेन होने की बजाय नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव में जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की इसको गेन नहीं समझते, लॉस है ये एक तरह का। अब उसके बाद रिकवरी आपने निकालनी है, और वो कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस में से बुक वैल्यू आप माइनस करते हैं, तो रिकवरी भी आपके पास नहीं हुई। ये मेरा ख्याल है कुछ साइन गलत लग गया। अच्छा, वो माइनस का साइन आया ही नहीं, तो आपने क्या करना था? सेल प्राइस में से बुक वैल्यू को माइनस करना था, वो चूज़ नहीं हुआ। ये है सेल प्राइस, इसमें से बुक वैल्यू थी 96,000। यहाँ आप जज करें, आपकी कोई रिकवरी नहीं हुई। ज़ीरो रिकवरी की वजह से जब इस पे टैक्स लगेगा तो गेन भी आप ज़ीरो शो करवाएंगे, और ज़ीरो का मतलब है कि आप पर जो टैक्स है वो भी साथ में ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आपकी रिकवरी हुई नहीं है। वहाँ पे भी मेंशन कर दें ज़ीरो। टोटल गेन जो है वो दो चीज़ों को जमा करके आता है, कैपिटल गेन और रिकवरी। कैपिटल गेन जो है वो है ही नहीं, नेगेटिव है, रिकवरी ज़ीरो थी, तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल गेन भी ज़ीरो, और ज़ीरो का चाहे जितने मर्जी % ऑफ टैक्स रेट हो वो ज़ीरो ही आंसर आता है।
इस तरह से जो हमारी अमाउंट है थर्ड ऑप्शन में ज़ीरो टैक्स है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में 80,000 का वो एसेट सेल आउट हुआ है। वैसे तो आपको बिना देखे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या हमने कैपिटल गेन किया। एक एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, जब आप उसको 80,000 रुपये का बेचेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आपने अपनी फेस वैल्यू को लूज़ कर दिया है और कैपिटल गेन आपके पास नहीं है। बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 96,000। और बुक वैल्यू कहाँ से आई? ये जो पार्ट 1 आपने किया था वहाँ पर 96,000 बुक वैल्यू आपने लिखी हुई है। चलें जी, अब कैपिटल गेन की तरफ आते हैं। सबसे पहले यू हैव सीन कैपिटल गेन कैसे निकलता है। सेल प्राइस में से माइनस करते हैं फेस प्राइस, और ये नेगेटिव में निकला, आप इसे इग्नोर कर दें क्योंकि नेगेटिव इनकम नहीं होती कभी। दूसरा, क्या हमने कुछ रिकवर किया है? अब रिकवरी भी देखें ऑप्शन वाइज। सेल में से आपने माइनस करना होता है बुक वैल्यू को। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी बुक वैल्यू, यानी इस वक्त आपकी बुक वैल्यू 96,000 है और आप सिर्फ 80,000 ही रिकवर कर पाए हैं। तो आपकी ओरिजिनल रिकवरी भी नहीं हुई और इंस्टेड ऑफ रिकवरी आपको माइनस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है। और इसका क्या मतलब है? आप अपना लॉस शो करवा सकते हैं और इसमें ये नेगेटिव और टैक्स रिफंडिंग का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कभी हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है वो रिफ़ंड हो सकता है, या अगर कभी आपकी रिकवरी लॉस की सूरत में जाए तो उसमें भी रिफ़ंडिंग हो सकती है। ये रिफ़ंड ऑफ टैक्स क्या होता है या प्रीपेड टैक्स क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, डिस्कस ज़रूर करेंगे। बहरहाल, अब चूँकि आपके पास जो टोटल गेन है वो नेगेटिव की सूरत में आ रहा है, -60,000 है, उसको पुट अप करें तो ये भी तो नेगेटिव था। लेकिन मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की कि ये कैपिटल गेन है, गेन कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। ये रिकवरी है। क्या आपने रिकवर किए अपने पैसे? नहीं, बल्कि उल्टा आपकी पॉकेट से चले गए, क्योंकि एसेट की वैल्यू इस वक्त 96,000 थी एंड यू हैव रिसीव्ड ओनली 8,000। ऑलराइट, अब आपकी चूँकि रिकवरी माइनस में चली गई है तो टैक्स भी आपका रिफंडेबल है, माइनस में होगा। अमाउंट आपके पास है -60,000, इसका 40% लेना आपने, यानी 0.4। ओके जी, तो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव टैक्सेशन यू हैव नेगेटिव टैक्सेशन। बजाय इसके कि आप टैक्स पे करें, उल्टा आपके ऊपर ये टैक्स की रिफंडिंग आप क्लेम कर सकते हैं। लें जी, इस तरह से आपके ये 4 आंसर्स हैं। जो आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि आपने टैक्स कैलकुलेशन करनी है। वो आप अपने क्वेश्चन से भी देख लें। सबसे पहली लाइन में ही उसने कहा हुआ था कि आपने टैक्स कैलकुलेट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने चारों केसेस के टैक्स कैलकुलेट कर लिए। प्लीज़ आंसर चेक कर लीजिएगा। और ये हमने बुक वैल्यू को कैलकुलेट किया, सिर्फ 2 साल की थी। मैकर्स को यूज़ किया और उसमें 5 ईयर ऑप्शन में 2 ईयर्स तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि चाहे ये मोबाइल है लेकिन इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन की शेप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ एक सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब आप सॉल्व करें तो काइंडली अपने क्वेश्चन को ज़रूर मैनेज कर लिया करें। इस अच्छी मैनेजमेंट के साथ आपका मोरल भी जो है वो अप होगा। आप जहाँ पर भी काम करेंगे एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलेगी, और जो बंदा अप्रिशिएट होता है और अप्रिशिएट होता है, सॉरी, वो बंदा अपनी वर्किंग में कभी डाउन नहीं जाता और डेफिनेटली उसको प्लस पॉइंट्स मिलते रहते हैं, और प्रमोशन और दिस एंड दैट वो उसका हमेशा इंतज़ार करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन मैसेज, टेक्स्ट, कमेंट, और यू कैन डायरेक्टली मीट। अब क्वेश्चन नंबर 11.9 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट किसी सोल्यूशन में होपफुली वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह ताला। और अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्रे फॉर मी एज़ वेल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।